बोलते ही हम स्वयं नहीं रह जाते, दूसरे पे दृष्टि अटक जाती है। इसलिए बोलना और ईमानदार रहना बड़ा कठिन है। बोलना और प्रामाणिक रहना बड़ा कठिन है। अच्छा है, इतनी समझ आनी शुरू हुई, शुभ लक्षण है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कुछ हर्ज न था, बोल के ही हर्ज हुआ। बड़े विचारक पैस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें, झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण, बोले कि फंसे। बोलने से एक सिलसिला शुरू होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने में डुबकी लगाने लगता है। वहां प्रामाणिकता का राज्य है, वहां सत्य का सौंदर्य है। झूठ होने का कोई कारण नहीं है, वहां बस तुम हो। जयपाल सात्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दूसरा नरक है, द अदर इज हेल। अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है, दूसरे की मौजूदगी तत्क्षण उपद्रव शुरू कर देती, दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम केंद्र से डिग जाते हो, भीतर सब हलन चलन शुरू हो जाता है। स्वाभाविक है कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। तो पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, जरूर आती, ना आए तो कुछ हर्ज नहीं, पर आती। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में, जंगलों से वापस, फिर बोलने लगे। बुद्ध 6 वर्ष तक एकांत में रहे, फिर लौट आए। जब भी जीसस को ऐसा लगता है कि लोगों के संग साथ ने धूल जमा दी, तो अपने दर्पण को झाड़ने वो एकांत में पहाड़ पर चले जाते। जब देखते कि दर्पण फिर शुद्ध हो गया, फिर निर्जल धारा बहने लगी चैतन्य की, धूल धमास न रही, फिर निर्दोष हो गए, फिर बालपन पा लिया, फिर लौट गए मूल स्रोत की तरफ। तब लौट आते। शिष्यों ने पूछा भी है उनसे कि आप क्यों मौन में चले जाते? जब वाणी थका दे, जब बोलना ज्यादा बोझ बन जाए, तो मौन में उतर जाना ऐसे ही है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात सो जाता है। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो दूसरे में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर है। कौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा? अपने भीतर आओ, वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वहीं मौत में डूब जाओगे,
वहीं से सूर्य उगा है, वहीं अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे वहां से, तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया, वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया, फिर से आ गया बसंत। गहरी नींद से यही तो लाभ होता है। दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, अगर कोई बीमार हो तो इलाज के पहले, किसी भी इलाज के पहले बड़े से बड़ा इलाज है कि उसे नींद आ जाए। बीमार अगर सो न सके तो फिर कोई औषधि काम नहीं करती। औषधि तो ऊपरी सहारे है, असली औषधि तो भीतर है। अपने में डुबकी लग जाए, अपने जीवन स्रोत से फिर संबंध जुड़ जाए। गहरी नींद में वही घटता है। गहरी नींद का अर्थ है जहां स्वप्न भी ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी दूसरों की छाया मौजूद रहती। तुम स्वप्न में भी स्वयं नहीं हो पाते, वहां भी झूठ हो जाता है। जब कोई इतना गहरे में अपने गिर जाता है कि वहां स्वप्न भी नहीं पहुंच पाते, दूसरे तो दूर उनकी छाया भी नहीं आती। जब तुम इतने अपने में होते हो, तब तुम सुबह पाते हो रात बड़ी आनंद से बीती। सुबह तुम एक ताजगी पाते हो, ओज पाते हो, बल पाते हो।